Bismillahirrahmanirrahim, dear students of O levels and class 10 biology group. Today we are going to study the receptors of the human body. इससे पहले हम चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, प्लांट्स कोऑर्डिनेशन और ब्रेन का स्ट्रक्चर ये सब स्टडी कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि रिसेप्टर्स क्या हैं इंसान के जिस्म में, रिसेप्टर कौन कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है और उनकी फंक्शनिंग कैसी। तो सबसे पहला जो रिसेप्टर हम देख रहे हैं वो है इंसान की आंख, आईज, आई बॉल, मेडिकली टर्म्ड आई बॉल। ह्यूमन आई इज मेडिकली टर्म्ड एज आई बॉल क्योंकि ये राउंडेड शेप में होती है और इसको जो है बॉल की शक्ल में मौजूद होती है इंसान के जिस्म में, इसे आई बॉल कहा जाता है। आँख जो है वो इंसान के जिस्म का एक बहुत ही खूबसूरत और इंसान की पर्सनालिटी को डिफाइन करने वाला एक ऑर्गन है और ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आँख को आम मायनों में देखा जाए तो। लेकिन मेडिकली जो है ये एक रिसेप्टर है, यानी ये सिग्नल्स को रिसीव करता है, लाइट सिग्नल्स को रिसीव करता है, इमेजेस की सिग्नल्स को रिसीव करता है और ये दिखाता है कि ये इमेज जो है किस चीज़ का है और वो किस तरह का नज़र आ रहा है। ये हमें आई बॉल जो है वो काम करती है। आई का स्ट्रक्चर लिखने के लिए और इसको याद करने के लिए आपके सामने मैंने एक टेबल रखा है जिसमें आई जो है वो स्ट्रक्चर उसका जो है वो बेसिकली 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है। उसकी 3 लेयर्स जो हैं वो कॉर्निया है, सबसे पहले जो है आउटर लेयर कॉर्निया है, फिर स्कैलरा है और उसके बाद सबसे अंदर की लेयर जो है वो रेटिना है। और इनके नीचे जो हेडिंग्स लगी हुई हैं वो हेडिंग्स आप देख लेंगे और उसको स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी इन तीनों हेडिंग्स के नीचे जो मैंने चीज़ें लिखी हैं उसके मुताबिक आप इसकी थोड़ी थोड़ी सी डिटेल लिखेंगे तो ये कंप्लीट आंसर आपका तैयार हो जाएगा और इसके साथ आई की डायग्राम बनेगी तो आपका ये पूरा आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है और इसके जो है वो 11 या 12 मार्क्स होते हैं। तो आप इस तरह से अगर इसको लिख पाएंगे तो आप यकीनन 12 मार्क्स हासिल करेंगे इस क्वेश्चन के पीछे। तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कॉर्निया जो है ये सबसे आउटर लेयर है और आई का जो सामने का हिस्सा है, आई बॉल का वो सामने का हिस्सा जहाँ से हम आँख में देख सकते हैं या आँख हमें देख सकती है, वहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है और ये ज़रा सा बाहर की तरफ फूला हुआ सा नज़र आता है। और इसके अंदर जो पार्ट्स हैं जो कि इसके नीचे हैं या इसकी हेडिंग के नीचे आ रहे हैं, वो पार्ट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और वो पार्ट्स जो हैं वो आप स्क्रीन को जूम करें आपको नज़र आएगा। यहाँ पर कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इसके बाद इसमें प्यूपिल, आइरिस और लेंस ये सब कॉर्निया में ही मौजूद होते हैं और ये आइस का फ्रंट आया जो है सामने का बिल्कुल हिस्सा जो है वो बनाते हैं। प्यूपिल वो ब्लैक पार्ट है जो वाइट पार्ट से अलग नज़र आता है और आइरिस उसके अंदर बारीक सा होल है, पिन होल जिसको हम कहते हैं। और लेंस लगा हुआ होता है, इसमें प्यूपिल में लेंस लगा हुआ होता है और लेंस को कंट्रोल करने के लिए कुछ मसल्स होते हैं और इसी के साथ साथ उसको हेयरी सिलिएटेड मसल्स भी उसको मूव करने के काबिल बनाते हैं, उसको फैलाने और सिकुड़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये काम जो है ये सारे कॉर्निया के हैं और कॉर्निया का स्ट्रक्चर है। इसके बाद स्कैलरा है। स्कैलरा जो है ये एक हार्ड एंड टफ स्ट्रक्चर है इसका, स्कैलरा का। और ये हार्ड एंड टफ स्ट्रक्चर जो है ये
स्क्लेरा की वजह से आँख का शेप बरकरार रखता है। आँख का जो शेप है वो स्क्लेरा की वजह से बरकरार रहता है। यानी आँख इतनी सॉफ्ट और नाजुक पार्ट है जिस्म का कि ये अगर स्क्लेरा ना हो, जो इसको रिजिडिटी फराहम करती है, सख्ती देती है, तो आँख जो है वो पानी की तरह बह जाएगी और फिर आँख जो है वो अपना काम नहीं कर पाएगी। लिहाजा ये जो पार्ट है इसका स्क्लेरा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमें आई आई का जो है शेप बरकरार रखने में हेल्प आउट करता है। ये आपके सामने आँख की एक पिक्चर आ गई है और इसमें आप देख सकते हैं जो स्क्लेरा है उसका नाम कोरॉइड है। यहाँ पर कोरॉइड भी इसी का नाम होता है। ये मेंटेन करती है आंखों के शेप को। इसके बाद सबसे जो इनर साइड पर है रेटिना लेयर है आंखों की, और रेटिना जो है ये सेंसिटिव लेयर है और सेंसिटिव सेल्स पर मुश्तमिल होती है। इसमें रॉड सेल्स, कोन सेल्स होते हैं और ये दोनों सेल्स मिलके इमेज फॉर्मिंग और उसको कलर देने का काम करते हैं। इन दोनों सेल्स की मौजूदगी और इन दोनों सेल्स के जरिए से इमेज की फॉर्मेशन और इमेज की फॉर्मेशन के साथ साथ उसके अंदर कलर्स, ये इसके साथ होना जो है ये बहुत ज़रूरी है। अगर कलर्स ना हो तो फिर इंसान कलर ब्लाइंड हो जाता है, यानी उसे कलर्स में तमीज़ नहीं पता चलती और वो देख तो सकता है लेकिन वो कलर्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो ये उसके साथ एक मसला पैदा हो जाता है इसकी वजह से। इसके बाद आंखों के फंक्शंस में जो है वो प्यूपिल रिफ्लेक्स है। प्यूपिल रिफ्लेक्स का मतलब ये है कि जो ब्लैक पार्ट जो है आंख का प्यूपिल, वो रिफ्लेक्स होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है। साथ ही साथ वो मूव भी करता है, वहाँ पर जो लेंस है वो मूव करता है और एडजस्टमेंट करता है। आँख से कोई इमेज करीब है या दूर है और ब्राइटनेस ज़्यादा है या कम है, तो वो प्यूपिल जो है अंदर आइरिस का जो होल है उसको सुकेड़ता और फैलाता है, जिसकी वजह से शदीद रोशनी अंदर ना जा सके, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। और अगर रोशनी की शिद्दत कम है तो ये फैल कर उसको ज़्यादा रोशनी अंदर आँख की तरफ लेता है ताकि चीज़ वाज़े तौर पर नज़र आ सके। इसके बाद एकोमोडेशन होती है। एकोमोडेशन जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जो ऑटोमेटिक प्रोसेस करता है अल्टरिंग फोकस, यानी फोकस को अल्टर करता है। शार्पर इमेजेस एंड नियर ऑब्जेक्ट्स एंड फार ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए इसके अंदर सिलियरी मसल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसको मूव करते हैं लेंस को, जिसकी वजह से वो इमेज के हिसाब से एकोमोडेट होता है लेंस। और ये एकोमोडेशन जो है ये एज गुजरने के साथ साथ लेंस की एकोमोडेशन जो है, लेंस खुद भी फैलता और सिकुड़ता है, मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है और ये थोड़ा सा ऊपर की जानिब भी जा सकता है। वैसे तो ये कॉन्वेक्स लेंस है लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो ये कॉनकेव लेंस भी बन जाता है खुद ही ज़रूरत के लिहाज से। लेकिन जैसे जैसे एज होती जाती है, इंसान की एज ज़्यादा होती जाती है, इसकी ये सलाहियत कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आँख में दो नकाइस पैदा होते हैं, शॉर्ट साइटिंग एंड शॉर्ट साइटिंग मायोपिया एंड द लॉन्ग साइटेडनेस या फार साइटेडनेस जो हाइपरोपिया कहलाती है। तो ये लेंस की एकोमोडेशन में कमी आने की वजह से ये दोनों खराबियां पैदा होती हैं आँख के अंदर। इसी के साथ साथ रॉड सेल्स और कोन सेल्स को फंक्शनिंग के लिए और उनको बेहतर तौर पे काम करने के लिए विटामिन ए जो है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है फंक्शनिंग ऑफ आई में। विटामिन ए जो है ये बहुत ज़रूरी है इन दोनों सेल्स के लिए। पूरे जिस्म में विटामिन ए की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रॉड सेल्स और कोन सेल्स को होती है और यहीं पर इसका सही इस्तेमाल होता है। विटामिन ए जिस्म में बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है लेकिन इसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी होती है। अगर विटामिन ए ना प्रोवाइड हो जिस्म के अंदर तो इंसान जो है वो ना सिर्फ ये कि उसकी आईसाइट कमज़ोर होती चली जाएगी बल्कि वो
ब्लाइंड हो जाएगा, नाबीना हो जाएगा, देख ही नहीं पाएगा वो। कुछ अरसे के बाद उसकी आंखें जो है ये रॉड सेल्स की वजह से देखना बंद कर देंगी, वो इमेज को रिफ्लेक्शन ही नहीं देंगी। तो वो नर्व सेल्स के साथ मिलके ब्रेन तक उसका सिग्नल जो पहुंचाता है ऑप्टिक नर्व, वहां पर एक स्क्रीन बनी हुई होती है अंदर आंख के अंदर, जो बीच की कैविटी है आंख की, ये एक सेमी लिक्विड से फिल होती है जो जेली टाइप का होता है। और इसमें इस लिक्विड को विट्रस ह्यूमर कहते हैं। विट्रस ह्यूमर इसमें फिल होता है और इसको शेप जो है वो कॉराइड देता है, स्कैलेरा या कॉराइड, जिसकी वजह से आंख की शक्ल जो है वो बरकरार रहती है। तो इसके बाद मैंने आपको बताया था कि दो नकाइस पैदा हो जाते हैं आंख में, लॉन्ग साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस मायोपिया कहलाता है, जिसमें कि करीब की चीज़ों को फोकस करना मुश्किल हो जाता है और दूर की चीज़ें आसानी से देखी जा सकती हैं। जबकि लॉन्ग साइटेडनेस की में हाइपरोपिया में करीब की चीज़ें वाज़ेह नज़र आती हैं, दूर की चीज़ों को देखना मुश्किल हो जाता है, उसके ऊपर फोकस नहीं हो पाता। ये खराबी पैदा होती है लेंस के एकोमोडेशन में कमी आने की वजह से। इन इन दोनों खराबियों को बहुत ही आसानी के साथ टेस्ट करवा के और चश्मा लगा के, यानी जो स्पेक्टिकल्स होते हैं आंखों के आगे ग्लास लगाए जाते हैं, जिससे ये खराबी दूर हो जाती है। और अगर आजकल लेंसेज चल रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस हैं जो पलकों के नीचे लगा दिए जाते हैं, और उससे भी ये इस नुक्स को दूर किया जा सकता है और आराम से देखा जा सकता है, यानी आईसाइट जो है वो रिकवर की जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज आंख की स्टडी की है, और इसको डायग्राम को आप देखें बहुत अच्छी तरह से, इसको बनाएं, इसको कम से कम 10-15 बार आप बनाएं, उसके बाद इसे बगैर देखे बनाएं, इसकी लेबलिंग करें, और कम से कम जो है इसकी 5-6 मरतबा जो है इसकी लेबलिंग ज़रूरी है। 5-6 नाम इसके अंदर से आना जो है वो लेबलिंग में ज़रूरी है। जो नाम आपको मैंने चार्ट में दिखाए थे, वो नाम इसमें आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो है वो कान के हवाले से होगा, समात यानी लिसनिंग, लिसनिंग रिसेप्टर ऑफ द बॉडी, जो कि कान है। तो हम इंशाल्लाह कान के ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।